नमस्कार। Cloud9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष आनंद भारत। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार। अभी वर्तमान में ये पटना यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं। इससे पहले वो डीएसपी भी रह चुके हैं। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जनता आप पे भरोसा क्यों करे? क्योंकि आपके विरोधियों का कहना है कि आप पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। आप पुलिस की नौकरी के बाद प्राध्यापक बने, प्राध्यापक बनने के बाद आप उस नौकरी को भी छोड़ के आप राजनीति में आ रहे हैं। तो क्या भरोसा है कि आप राजनीति को, चुनाव जीतने के बाद राजनीति को ना छोड़ें? जिन लोगों को लगता है कि मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, तो उनको मैं बताना चाहूँ कि आज भी पुलिस से संबंधित मामले लोग लेकर मेरे पास आते हैं और मैं उनको कानूनी सलाह देता हूँ। और जैसे अभी मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीपाड में ट्रेनिंग देने भी जाते हैं। वो मेरा मतलब कॉलेज का टीचिंग नहीं है, लेकिन मैं गांव में भी जाता हूँ। कोई स्कूल टीचर तो हम है नहीं, लेकिन हम गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए हम पॉलिटिक्स में आएंगे, तो वो मेरा पुलिसिंग भी चलता रहेगा, टीचिंग भी चलता रहेगा और राजनीति भी चलेगा। तो छोड़ के भाग कहाँ रहे हैं? दूसरा सवाल में ऐसे ही संबंधित है। विरोधियों का कहना यह है कि आपने पुलिस की नौकरी ही इसलिए छोड़ी ताकि आप प्राध्यापक बनने के बाद आप राजनीति कर सके। तो वो तो देखिए, विरोधी क्या कहेंगे, वो तो मेरे एक्सेप्टेड है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे राजनीति भी करनी थी, इसलिए मैंने पुलिस को छोड़ा। कि राजनीति में आके अगर मान लीजिए पद पाने का मेरा डिस्परेशन रहता, वैसा उतावलापन रहता, हम भी जाते किसी एस्टैब्लिश पार्टी में, किसी का गोर पकड़ते, उसके पीछे पीछे चमचागिरी करते और कुछ पद पा लेते। वो बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि निर्दलीय जो विधायक बने या सांसद बने, तो लोकसभा के चुनाव सांसद बनेंगे, तो उनका भविष्य क्या है? बहुत भविष्य है। अब यही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझिए। जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो वहाँ पे कितने निर्दलीय विधायक जीत के आए। धीरे धीरे ये राजतंत्र में परिवर्तित होता चला गया। पार्लियामेंट के सदस्य, मेरे पास सवाल उठाने का मौका है। एज अ सांसद मुझे ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री के पास, किसी मिनिस्टर के पास अपनी पॉलिसी को लेके जा सकता हूँ। लेकिन अभी निर्दलीय है, जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं, उनका तो पहला यही इमेज बना हुआ है कि वो अभी तो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय और बाद में जाके सत्ता के साथ ठीक, सक्रिय होंगे। वेरी गुड। मतलब आप तुलना कीजिए ना, पीछे मैं क्या किया हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो देखना पड़ेगा ना जनता को। अगर ये जनता कैलकुलेट नहीं करती है तो गलत करती है। सर आपने जो बात कही है, मैं उसी पे आता हूँ। तो सर अररिया की जनता के सामने आपने जो अपना ब्लूप्रिंट रखा है वो क्या है? देखिए, ये एक लंबा मैनिफेस्टो है, कई 30-40 पॉइंट्स हैं उसमें, लेकिन 4-5 मैं गिनाऊंगा आपको। पहला, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और एजुकेशन के वैल्यू को मैं समझता हूँ। दूसरा, वो लोकेलिटी एग्रीकल्चर बेस्ड लोकेलिटी है कि वहाँ पे ज़्यादा अभी के समय में इकोनॉमी का जो मेजर सोर्स है, कह सकते हैं कि मोर देन 90% लोग मतलब रूरल जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस है। तीसरा, जो वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमको काम करना है। इसके बाद महिलाओं के लिए भी मुझे काम करना है, वुमेन एजुकेशन पे मुझे काम करना है। तो सर एक एक समस्या जो ये अररिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बाढ़। देखिए, अररिया में आज सच बहुत बाढ़ अब नहीं आता है, ये लोगों को बहुत कम समझ है। सुपौल जिला में ज़्यादा बाढ़ आता है। कि अगर आप ये किसी पार्टी के थ्रू लड़ते चुनाव और उसकी सरकार बन जाती तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते। देखिए, पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ना, जैसे मुझे पॉलिटिकल कॉलिजियम के अगेंस्ट में फाइट करना है। पॉलिटिकल कॉलिजियम को भी समझिए। पॉलिटिकल कॉलिजियम क्या है कि जैसे जजेस की बहाली में कुछ फ्यू पीपल का ग्रुप है, वही जज को अपॉइंट करते हैं। सिमिलरली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अभी आप देखिए कि बिहार में मात्र 2 व्यक्ति है जो 80 सीट का बंटवारा कर रहे हैं। लालू जी आरजेडी अलायंस का सीट बंटवारा कर रहे हैं और नीतीश जी मतलब एनडीए अलायंस का बंटवारा कर रहे हैं। सर ये आपका जो ये निर्दलीय लड़ने का जो चुनाव आपने किया कि निर्दलीय लड़ना है, क्या आपने कभी किसी पार्टी के पास अप्रोच किया था? मैंने सबसे पहला निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है। अगर किसी 1-2 लोगों को मैं अप्रोच किया भी हूँगा, तो मैंने उसको बोला कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं उनसे टिकट नहीं मांगा। लेकिन फिर सवाल ये आता है सर कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता को छोड़ के और आपको टिकट क्यों दे? ठीक है, हर पार्टी का अपना एक कैडर सिस्टम से अगर टिकट बांटते तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, और मैं किसी पे प्रेशर भी नहीं बनाता हूँ या किसी को हम ऐसा मतलब पैर भी नहीं लगाते हैं, इसके थ्रू पैर भी लगा रहे हैं, वहाँ पे लॉबी कर रहे हैं, ये सब काम नहीं करते हैं। हर पार्टी फ्लाइंग कैंडिडेट को टिकट देते हैं, दूसरे पार्टी से माइग्रेंट को टिकट देते हैं। अगर मान लीजिए पार्टी को ये लगता है कि अखिलेश कुमार एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है और ये एक एसेट हो सकता है लोकसभा के लिए, तो उसको देना चाहिए। अगर मैं रहूंगा तो मैं बुला के दूंगा। आपकी इच्छा किस पार्टी की तरफ से? मैं वो तो नहीं बता सकता है। वो नहीं, वो तो नहीं, मतलब बात बहुत लेवल पे चली, ऐसा नहीं है कि वो मैं यहाँ क्यों बताऊंगा।
वो तो मेरा अपना पॉलिटिक्स है, समझ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप Cloud9 के स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय दिए। आपको इस चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैं अपील करना चाहूँगा, मैं मतलब सबसे पहले तो पूरे देश के युवाओं से अपील करूँगा और अररिया की जनता से विशेष अपील करूँगा कि उनका सबसे पहले प्रणाम है मेरा। और अपील ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बार पूरे देश के अंदर में ऐसा वोटिंग कीजिए, आप अपने उम्मीदवार को जरूर परखिए कि आपके पास ABCD 3 4 5 जो भी उम्मीदवार होंगे कि उनका व्यक्तित्व को जरूर एक बार परीक्षण कीजिए और पार्टी का जो एक मोह माया है उससे ऊपर उठ करके जो बेस्ट उम्मीदवार हैं उनको जरूर आप सेलेक्ट करके लाइए और डेमोक्रेसी को बचाइए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, आप इसमें घर से निकलें, वोट दें, ये आपका अधिकार है, यही आपको लोकतंत्र में जीवित रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।